अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, ईद बिल्कुल ख़त्म हो गई है और हम अभी तक मसरूफ़ हैं, दावतों में जारी रहती हैं दावतें ईद ख़त्म होने के बाद भी, और ख़ास करके बारबेक्यू की दावतें बहुत होती हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि बारबेक्यू करते हुए, ग्रिल करते हुए, ख़ास करके गोश्त को अगर बारबेक्यू किया जाए, उसमें ये होता है कि सारी जो फ़ैट होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है, ग्रिल हो जाती है, बिल्कुल पिघल जाती है और आप उसका असल ग्रिल्ड फ्लेवर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसका वैसे ग्रिल करते हुए बहुत अच्छी ये एक रेसिपी होती है डिफरेंट मसालों की, अगर आप ग्रिल किए जाएं। लेकिन जो स्पेशली ईद के खाने, ईद का जो गोश्त होता है उसको ग्रिल ही करके आप इंजॉय करें। और स्पेशली जो ब्लड प्रेशर जिनको तकलीफ़ है और जिनको जोड़ों की दर्द बहुत होती है, वो ज़रा थोड़े से इत्तेदाल से खाएं, क्योंकि इसमें गोश्त की कमी बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप थोड़ा सा उसको कम करके खाएं, ताकि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल राइज़ ना हो, आप उसको अपने लेवल्स पे बिल्कुल नॉर्मल लेवल्स पे मेंटेन कर पाएँ। आई एम श्योर आप उसके लिए दवाई खा रहे होंगे और अपनी डाइट भी कंट्रोल कर रहे होंगे। ज़्यादातर ये होता है, मैं कभी रिसर्च पढ़ी थी हाल ही में और उसमें ये बताया हुआ था कि कराची और हमारे मुल्क में पूरे हॉस्पिटल्स बिल्कुल भर जाते हैं ईद उल अज़हा के दौरान, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। और ख़ास करके गोश्त, स्पेशली वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल और इस स्पेशली जोड़ों के दर्दों की जो तकलीफ़ होती है, तो उसमें डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि ईद उल अज़हा आने वाली है, ज़रा सा बहुत स्लो पेस में इंजॉय करके खाएं, लेकिन कम खाएं। तो नाज़रीन, ये वैसे मॉडरेशन हर खाने में हमें लानी चाहिए और हम कोशिश यही करते हैं कि आपको एडवाइस इसी तरीके से करें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी डाइट फॉलो करें, चाहे आप डाइट करें, चाहे आप वेट मैनेजमेंट करें, चाहे आप नॉर्मल घर में खाना अपने बच्चों के लिए, अपने लिए तैयार करें। सब चीज़ें जो हैं वो हेल्दी तरीके कार पे तैयार की जाएं, हेल्दी ऑप्शंस हों उनमें, और खाना बहुत ज़्यादा लजीज और मज़ेदार हो, ताकि आप इंजॉय और रिलिश करके उसको खाएँ। तो नाज़रीन, इसी फॉर्मेट पे हमारा ये शो है आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में हमने कुछ ही हफ्ते पहले कुछ इजाफे भी किए हैं, और प्रोग्राम में हमने ब्यूटी टिप्स और हर्बल रेमेडीज़, ब्यूटी मास्क और आपकी स्किन केयर के, ख़ासकर आपकी स्किन के बारे में बहुत सी आपको हर्बल और आयुर्वेदिक टिप्स दी हैं, जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। और आपको ये भी हमने ये भी इजाफा किया है कि हर वेडनेसडे के दिन आपकी डाइट के बारे में आपको एक ज़बरदस्त हेल्दी डाइट आपको बताई जाए, जिससे आपका वेट लॉस बिल्कुल होगा, 100% होगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा और आपको उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे, और आप बिल्कुल ऐसे महसूस करेंगे जैसे कि आप डाइट पे हैं ही नहीं। आप फिल्ड अप महसूस करेंगे, पूरा दिन आपके लिए पूरी स्ट्रक्चर्ड डाइट होगी। और जैसे कि हमेशा मैं ये भी अनाउंस करती हूँ कि आपको अगर अपनी कोई ख़ास अपने मुताबिक, हम तो आपको रेगुलर डाइट दे रहे हैं, आप वो भी बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। वो हमने पूरी रिसर्च हमारे हॉस्पिटल ने, ख़ास हमारे पैनल ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट उन्होंने तैयार की है, जो कि हम ऑलरेडी ऑन एयर कर चुके हैं। और इंशाल्लाह इस कमिंग वेडनेसडे को भी आपको डाइट फूड भी बताएंगे और डाइट प्लान भी बताएंगे, जैसे हमने बताया था आपको पिछले हफ्ते। और हमारे साथ होंगी न्यूट्रिशनिस्ट जो उस पर मज़ीद आपके साथ उस पर गुफ्तगू भी करेंगी। लेकिन नाज़रीन, जो हमने पहले एपिसोड जो किए हैं वो हमने किए हैं जिस तरह हार्ट हेल्दी, जो बीमारियां जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि हार्ट डिज़ीज़, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सब बीमारियों के साथ क्या खाने आपको खाने चाहिए, आपके लिए मेन्यू प्लान हमने शुरू किया है। तो हर हफ्ते हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक नया टॉपिक लें, वो हम अनाउंस कर देते हैं। जैसे कि उससे पहले डाइट से पहले हमने हार्ट हेल्दी डिशेस बताई थी, उससे पहले डायबिटीज़ के रिलेटेड डिशेस बताई थी कि आप का मेन्यू जो है, जो आप घर में बना रहे हैं, कई दफ़ा पेशेंट बिल्कुल जो मतलब अब तो ये बीमारियां नहीं है, ये एक हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है, तो हमें उसको मैनेज करना होगा। और साथ साथ एक चीज़ डॉक्टर्स जो रेकमेंड करते हैं, 4-5 चीज़ें, वो इंसान खा के तंग भी आ जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि मेडिकली जो भी डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, उन्हीं की बिल्कुल रेशियोज़ के ऊपर, उन्हीं की रिकमेंडेशंस के ऊपर हम तैयार करते हैं मेन्यू, जो हम आपके लिए यहाँ पे बनाते हैं और आपको रेसिपी देते हैं। बिल्कुल वो वही, उसमें कैलोरी और फैट इंटेक उतनी होती है जितनी आपको दरकार है।
तो आप उस हिसाब से आपके लिए डिफरेंट डिशेस तैयार हो जाती हैं और आप अपने मेन्यू को और भी वसीतर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था ऑब्जेक्टिव हमारा इस शो को आगे लेके जाने का। और आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार डिश, नॉर्थ इंडियन डिश है मटर पनीर, बहुत ही फेमस। और अब तो बहुत मटर का सीज़न भी आ चुका है और आप ताज़ा मटर इसमें इस्तेमाल कीजिए। कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल है, उसके भी खूब सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो मैं अभी आपसे बात करूँगी। और आज मैं आपको एक्नी और पिंपल्स के बारे में एक ज़बरदस्त मास्क बताऊंगी, तो आप ट्यून्ड इन रहिएगा। और साथ साथ हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार गार्लिक मशरूम्स, जो कि एक बहुत परफेक्ट एपेटाइज़र और स्नैक है और हर किसी का फेवरेट। और ये भी बताऊंगी कि मशरूम्स में क्या फ़ायदे हैं, और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मशरूम्स के बारे में बताऊंगी जो आपको बिल्कुल शॉक कर देगा कि वाकई इसमें इतना पानी है। तो हम उस पर और मज़ीद बात करेंगे नाज़रीन। और आपको जैसे मैंने बताया कि हम एक्नी और पिंपल्स के बारे में, और जो दाग धब्बे, जो छाइयाँ वगैरह पड़ जाती हैं, उसके लिए ख़ास आज आपके लिए दो मेरे पास मास्क हैं, आयुर्वेदिक हर्बल मास्क हैं, और जो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं, प्रोग्राम की तरफ आते हैं और खाने की तरकीब की तरफ चलते हैं। हम तैयार करें मटर पनीर। जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक नॉर्थ इंडियन रेसिपी है, बहुत इजी टू मेक, बहुत मज़ेदार, और इसका जो फ्लेवर है ये तो लाजवाब है। और ये भी आपको बताना चाहूँगी कि आप इसको ऑन इट्स ओन भी खा सकते हैं, जो लोग डाइट कर रहे हैं, और कम तेल में तैयार की जाएगी। और ये भी आपको बताना चाहूँगी कि ये एक परफेक्ट डिश है जो आप रात को खाने में, दावत में भी सर्व कर सकते हैं, रोटी चपाती और नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी सी ग्रेवी है तो चावल जो लोग शौक से खाते हैं उनके लिए भी बहुत परफेक्ट है। अच्छा नाज़रीन, साथ हमें चाहिए, जो आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, रेसिपी कार्ड आपकी सहूलत के लिए साथ साथ चलेगा। अच्छा जी, हमें चाहिए 2 हरी मिर्चें, उनके बीच में से आप सफ़ेद जो उनके बीज हैं वो रिमूव कर लीजिए और साथ उनको स्लाइस कर लीजिए। अच्छा जी, 250 ग्राम्स हमें पनीर चाहिए, कॉटेज चीज़, उसके आप बिल्कुल इस तरह क्यूब्स कर लीजिए। अच्छा, हमें चाहिए काजू की पेस्ट, आप ले लीजिए कोई 100 ग्राम्स काजू, और उसको थोड़े से पानी के साथ अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 टेबलस्पून्स के साथ ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए, तो यहाँ पे ये कैशू नट पेस्ट तैयार हो जाएगी। अच्छा, उसके साथ 1 टेबलस्पून लहसुन, लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, उसके साथ नाज़रीन आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और नाज़रीन उसके साथ हमें आधा कप बिल्कुल फेंटा हुआ दही चाहिए। और हमें 7 टमाटो की पेस्ट, जो 2 टमाटरों को आप बिल्कुल छिलका रिमूव करके और उसको बिल्कुल ब्लेंडर में शामिल कर दीजिए ताकि वो अच्छी तरह पेस्ट बन जाए। तो हमें टमाटो पेस्ट चाहिए, आप चाहें तो बाज़ार वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश की बात है वो कुछ और है। तो आप 2 टमाटर बिल्कुल उनका छिलका रिमूव कर लीजिए, खोलते हुए पानी में उनको डिप करके उनका उसकी जो स्किन है वो आप हटा लीजिए, और फिर उसको आप ब्लेंडर में बिल्कुल ब्लेंड कर लीजिए, तो वो बिल्कुल प्यूरी बन जाएगी। तो हमें टमाटो की प्यूरी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 2 टमाटरों की, और उसके साथ हस्बे ज़रूरत नमक। आप चाहें तो ऑप्शनल है, इसमें ज़ाफ़रान शामिल करें तो एक्स्ट्रा ज़रा सा उसका अरोमा भी होगा और टेस्ट भी। चुटकी पर हमें ज़ाफ़रान चाहिए, और नाज़रीन हमें आधा कप बिल्कुल एंड में क्रीम चाहिए होगी जो हम इसमें शामिल करेंगे, और ऑफ कोर्स आधा कप हमें उबले हुए मटर जो आप पहले से उबाल के रख लीजिए। तो ये थे इंग्रेडिएंट्स मटर पनीर के। तो शुरू करेंगे हम पहले, हमें सिर्फ 2 टेबलस्पून्स में हमें कॉटेज चीज़ को थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि उसका टेक्सचर थोड़ा सा मज़े का हो जाए और एजेस थोड़ी सी क्रस्टी हो जाए और थोड़ी सी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, ताकि उसका जब हम उसको वापस जब मसाला तैयार हो जाएगा और उसमें शामिल करेंगे वापस, तो खूब उसका मज़ेदार टेक्सचर होगा। तो उससे ज़रा सा ये होता है, वो थोड़ी सी पैन फ्राई हो जाती हैं, थोड़ी सी एजेस थोड़ी सी रफ़ हो जाती हैं। अच्छा जी, हम इसमें शामिल करेंगे नाज़रीन 2 टेबलस्पून्स कोई सा भी कुकिंग ऑयल, और जैसे ही आपने इसको गरम किया, तेल को आपने इसमें शामिल करनी है पनीर, थोड़ी सी पनीर फ्राई करके आप निकाल लीजिएगा, और फिर इसी तेल में हम मसाला तैयार करेंगे। तो आप देखिएगा कि इसमें तेल कोई एक्स्ट्रा हम नहीं शामिल कर रहे, चाहे हम फ्राई के लिए, हम सिर्फ कॉटेज चीज़ को थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए इसमें फ्राई कर रहे हैं। और साथ ही जो 2 अदद हरी मिर्चें मैंने आपको नोट करवाई थी वो भी हम इनमें फ्राई करेंगे, ताकि जो
तेल है उसमें हरी मिर्ची का भी खूब सारा फ्लेवर आ जाए, वो ऑयल जो है वो अच्छी तरह इन्फ्यूज़ हो जाए। अच्छा जी, इसमें हम शामिल करेंगे कॉटेज चीज़ और साथ ही हमने इसमें शामिल करनी है 2 अदद हरी मिर्चें, बिल्कुल थिनली स्लाइस्ड। काट के वैसे हमने ज़्यादा रखी हुई है। अच्छा जी, अच्छा हम थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, चम्मच नहीं ज़्यादा हिलाएंगे क्योंकि कॉटेज चीज़ के पीसेस जो हैं वो बिल्कुल टूट सकते हैं। तो आप थोड़ा सा पैन को ऐसे हिला लीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन इसमें इसका जो टेक्सचर है, एजेस जो हैं वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएं और इसका फ्लेवर भी थोड़ा सा और ज़रा क्रंची हो जाए। तो यही है ऑब्जेक्टिव इसको फ्राई करने का। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो मैं साथ एक डिश ले आती हूँ जिसमें हम किचन पेपर से इसको लाइन कर लेते हैं और उसमें से कॉटेज चीज़ जो है वो रिमूव कर लेंगे जैसे ही वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसको किचन पेपर से लाइन कर लेती हूँ क्योंकि जो जितना भी एक्स्ट्रा तेल है वो सारा इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। बहुत ही आसान सिंपल रेसिपी है नाज़रीन, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कॉटेज चीज़ तो जैसा कि आपको मालूम है कि लो इन फैट है और स्पेशली डाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। बहुत डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं बिकॉज इसमें फ्लेवर भी होता है और इंसान को एनर्जी भी आ जाती है। तो लो फैट कॉटेज चीज़, हमेशा लोगों की ये परसेप्शन होती है कि कॉटेज चीज़ सुन के लगता है कि जी इसमें फ़ैट ही फ़ैट है और ये हमारे लिए मुफीद नहीं है, ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है, स्पेशली जो लोग डाइट करें। इनफैक्ट बहुत से डाइट प्लान्स में ये डॉक्टर्स रेकमेंड भी करते हैं कि चाय के वक्त पे आप इसको खूब सारी कॉटेज चीज़ अपने फेवरेट मसाले के साथ, चाहे वो चाट मसाला हो, चाहे वो काली मिर्च हो, नमक क्यों ना हो, इन सब मसालों के साथ आप इसको खूब इंजॉय कीजिए। थोड़ा सा मैं इसको, ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका रंग आ गया। थोड़ा सा हम इसको और इसको फ्राई करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 और मिनट, ताकि दूसरी साइड भी इवनली जो है वो बिल्कुल कलर हो जाए। और उसके बाद मैं इसको रिमूव करूँगी और इसी मसाले में, जैसा मैंने भी आपको बताया, हम इसमें बाकी मसाला डाल के इसको तैयार करेंगे। तो नाज़रीन, आप स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए भी आप कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट कई बच्चे जो हैं वो दूध शौक से नहीं पीते और एक बड़ा मरला होता है उनको दूध का ग्लास पिलाना, तो उनको अगर आप कॉटेज चीज़ दे दें, स्कूल के नाश्ते में, टिफ़िन में ही दे दें, कॉटेज चीज़ को डिफरेंट तरीके से तैयार करते हैं। आप ग्रिल्ड सैंडविच भी तैयार कर सकते हैं कॉटेज चीज़ के साथ, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो उस तरीके से उनको कैल्शियम की इंटेक मिल सकती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं चूल्हा बंद करूँगी नाज़रीन और ये कॉटेज चीज़ मैंने यहाँ रिमूव कर दी है। अच्छा जी, साथ ही हम लेंगे कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? हेलो, थिंक मेरी आवाज़ आपको नहीं जा रही, आप दोबारा हमें ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, साथ ही नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आके हम कंप्लीट करेंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त मटर पनीर और आपको दूंगी मैं बहुत ज़बरदस्त 2 ब्यूटी मास्क। तो कहीं मजा आएगा। स्टे ट्यून्ड टू अस एंड वी विल बी राइट बैक।